एक छोटे से गांव में, जहां की गलियां तंग और घर साधारण थे, वहां रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी झोपड़ी के पास एक पुराना पेड़ था, जहां वह अक्सर बैठकर आसमान में उड़ते बादलों को देखता था। रामू की जिंदगी में खुशियों की कमी थी, लेकिन उसकी आंखों में सपने चमकते थे। रामू की पत्नी सीता हमेशा उसके साथ रहती थी। वह हमेशा कहती, रामू, मेहनत का फल मीठा होता है, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। लेकिन कई बार रामू को लगता था कि उनकी मेहनत बेकार जा रही है, क्योंकि फसलें कभी अच्छी नहीं होती थी। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ा। नदी का पानी सूख गया और किसान परेशान हो गए। रामू की फसल भी मुरझा गई। अब उनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था। सीता ने कहा, रामू, हमें कुछ करना होगा। हमें शहर जाना चाहिए और वहाँ काम ढूंढना चाहिए। रामू ने सोचा कि यह एक अच्छा विचार है। अगले दिन वे दोनों गांव छोड़कर शहर की ओर निकल पड़े। शहर में उन्होंने कई दिन मेहनत की, लेकिन वहाँ भी मुश्किलें कम नहीं थी। वे एक छोटे से होटल में काम करने लगे, जहाँ उन्हें बहुत कम पैसे मिलते थे। एक दिन जब रामू और सीता काम कर रहे थे, उन्हें एक बूढ़ा आदमी मिला। वह आदमी बहुत समझदार और दयालु था। उसने रामू की मेहनत और संघर्ष को देखा और कहा, तुम दोनों में बहुत शक्ति है। मेहनत से कभी मत डरो, मैं तुम्हें एक मौका देना चाहता हूँ। बूढ़े आदमी ने रामू को अपने खेतों में काम करने का प्रस्ताव दिया। वहाँ बहुत अच्छी फसल उगती थी और उसे अच्छे मेहनत की जरूरत थी। रामू और सीता ने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। बूढ़े आदमी के खेत में काम करना शुरू करने के बाद रामू और सीता ने पूरी मेहनत से काम किया। उन्होंने सुबह से शाम तक काम किया और धीरे धीरे उनके हालात बेहतर होने लगे। उनकी मेहनत रंग लाई और फसलें बहुत अच्छी हुई। बूढ़ा आदमी भी खुश था और उसने रामू से कहा, तुमने साबित कर दिया कि मेहनत और ईमानदारी से किया गया काम हमेशा फल देता है। अब तुम अपने गांव लौट सकते हो, वहाँ तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है। रामू और सीता फिर से गांव लौट आए। उन्होंने अपनी बचत से एक छोटी सी जमीन खरीदी और वहाँ खेती शुरू की। उनकी मेहनत से फसलें अच्छे से होने लगी। धीरे धीरे गांव वाले भी उनकी सफलता को देखकर प्रेरित होने लगे। रामू ने गांव के दूसरे किसानों की मदद करना शुरू किया। उसने उन्हें अपनी तकनीकें और अनुभव साझा किए। गांव में एक बार फिर से खुशहाली लौट आई। कुछ समय बाद रामू ने गांव में एक छोटी सी दुकान खोली। वहां वह अपने खेतों की ताजा सब्जियां बेचने लगा। उसकी दुकान अच्छे से चलने लगी और वह अच्छे पैसे कमाने लगा। अब उसकी जिंदगी पहले से कहीं बेहतर थी। रामू ने अपने जीवन से यह सबक सीखा कि असफलताएं सिर्फ एक पड़ाव होती हैं और मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। उसने गांव में सभी को प्रेरित किया कि वे अपने सपनों के पीछे भागें और कभी हार न मानें। रामू ने यह सब कुछ अपने मन की गहराइयों से महसूस किया। उसने अपने सपनों को साकार किया, लेकिन उसने कभी भी अपने अतीत को नहीं भुलाया। वह जानता था कि गरीबी और संघर्ष ने उसे मजबूत बनाया है। उसकी कहानी ने सबको यह सिखाया कि किस्मत केवल भाग्य की बात नहीं है, बल्कि यह हमारी मेहनत, संकल्प और ईमानदारी पर निर्भर करती है। इस तरह रामू की कहानी यह सिखाती है कि हर मुश्किल के पीछे एक मौका छिपा होता है। अगर हम मेहनत करें तो हमारी किस्मत भी बदल सकती है। यह कहानी उन सभी लोगों के लिए प्रेरणा है जो अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। मेहनत और ईमानदारी से किया गया काम कभी बेकार नहीं जाता। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपको किसी और रोमांचक कहानी के साथ। धन्यवाद।